हाँ, नानुनासिकम, नानुनासिके अपि इच्छन्ते अन्ये। तो क्या लगेगा? हाँ हाँ, बोलो। नानुनासिकेषु, ला और अनुनासिक होने पर विकल्प से, सकार पर होने पर विकल्प से। तो कैसे करोगे? ला सा तत श्मशानम, तत श्मशान। बोलो। श्मशान है, श्मशानम, तत है ना। तो अब इसमें क्या सूत्र लगाओ? है पहला सा। हाँ, तालब, तालब सा आएगा। तालब शाही रहेगा श्मशान में। अच्छा, इसमें वो लिख दिया, ठीक। बनाओ इसको, सूत्र लगाओ। ये तत्, तत् आ गया है ना। तत् श्मशानम, तत् श्मशान का बनाओ। कौन सा सूत्र लगाओगे? कैसे बनाओगे? हाँ? पहले, पहले तो क्या बनाओगे? पहले क्या करोगे? कैसे बनाओगे? क्या बोलो? सकार, सकार का छा कैसे बनाओ? तो अनुनासिक कहाँ है? बोलो ना। ये जो अनुनासिक है, ये वाला अनु, माँ पहले अनुनासिक है, तो ये क्या हो गया? छा, छा हो गया ना। तो अनुनासिक पहले आ गया, और छा हलंती होगा ये। अब आ गया तत्। हाँ, क्योंकि ये चवर का है ना, चवर का जो होने से उसके रूप में हो जाएगा। हाँ, तत्। हाँ, बस। बने तत्सम। दो सूत्र लगे पहले तो छा बनाओ। यदि पहले पहले छा बना देते तो क्या दिक्कत थी? क्यों? क्यों? तो चाबी तो वर्ग का प्रथम अक्षर है। चाबी तो वर्ग का प्रथम अक्षर है। वर्ग का, हाँ, ये नहीं है। वर्ग का प्रथम से मतलब नहीं है। हाँ, तकार होगा तब होगा। पर रूपम तकारो लक्षण वर्गेशु। इसलिए हम पहले से चा बना देते, तो फिर छा नहीं बन पाते। हाँ, फिर चा लक्षण वर्गेशु है। हाँ, आगे जाना था क्या?
हाँ, तो इसलिए तकार से ही वो छा बनेगा, छकार से छा नहीं बनेगा। सूत्र नहीं लगेगा, तेथे वासम सूत्र भी नहीं लगेगा, तेथे वासम नहीं लगेगा। यदि पहले चा बना देते वो छा नहीं बनता फिर। चलो, कौन सा सूत्र था? मो अनुस्वरम व्यंजने है। माँ जो है अनुस्वर को प्राप्त हो जाता है, पर यदि व्यंजन हो तो, और व्यंजन नहीं हो तो माँ। हाँ? फिर वो आगे का सूत्र आएगा। वो भी है, व्यंजन परे नहीं हो तो नहीं जाएगा। यदि मध्य में व्यंजन परे नहीं है, स्वर आ गया तो फिर आगमा बनेगा। तो, तो गम्यते का तो सूत्र रख दिया था ना उन्होंने। गम्यते में एक सूत्र रख दिया ना इन्होंने कि गम धातु में उस प्रकट नहीं होता। संज्ञा में दिया था जब सम्राट में था। हाँ, तो धातु बाते, अब व्यंजन परे है इसमें, तो बिंदी आना चाहिए। और जैसे गंगा में बन गया, गंगा में तो है, हालांकि वो ञा है, गंगा, वो गा वाला काका का ञा, तो इसमें धातुवाचक शब्दों में नहीं बनेगा। हाँ, शब्द मैंने कल चर्चा की थी ना मैंने, धातुवाचक शब्दों का, क्योंकि धातुवाचक शब्द जो हैं अपने आप में पूर्ण अर्थ वाले नहीं होते। अर्थ का तो कथन करते हैं, उनका अर्थ नहीं होता। अब ब्राह्म है, वाह, ब्राह्म में भी क्या लेना, बनता भी है और नहीं बनता। वर्गे तद वर्गे पंचमम्बा, वर्ग और उसके वर्ग में पंचम हो जाता है। जैसे पदांतो मकारो वर्गे, वर्गे परे तद वर्गम पंच पंच पंचम मपाद्यते नावाहा। अब देखो यहाँ क्या हो गया, पदांत का मकार है और आगे कोई वर्ग आ गया। वर्ग किसे कहते हैं? से, से वर्गा पंच पंच पंच, एक सूत्र आया है। तो ये वर्ग, तो ये पांच को वर्ग कहते हैं। आगे यदि वर्ग का कोई अक्षर आ गया है तो पंचम का क्या हो जाएगा, तदवर्ग पंचम मानोगे, उसी वर्ग का वह पंचम हो जाएगा। शर्त क्या लगाई? नहीं, मकार अंत में हो, और अन्न 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 अनुस्वर नहीं, मकार का ही प्रसंग चल रहा है। और परे वर्ग हो। वर्ग शब्द क्यों दिया इन्होंने? क्योंकि अलग देते तो बहुत सारी संज्ञा हो जाती, घोष भी आ जाता, घोष भी आ जाता, अनुनासिक भी आ जाता। तो उन्होंने कहा कि वर्ग, अब वर्ग में सब आ गए, सब पूरे अक्षर, स्वर छोड़कर, क्योंकि स्वर वर्ग में नहीं आते। वर्ग वर्ण में तो है, वर्ग में नहीं है। तो वो कह रहा वर्ग पांच ही हैं, उसमें स्वर नहीं आते। वर्ण कहते ही, वर्ण कहते ही स्वर भी आएंगे, और वर्ग कहते ही मात्र पांच आए। स्वरों को वर्ग की संज्ञा नहीं है, ये कह रहा हूं मैं। वर्ण कह देते यहाँ पर सीधा, तो कोई वर्ण तो वर्ण कह देते तो स्वर भी आ जाता है, तो उन्होंने वर्ग कह दिया। व्यंजने वर्ग कम,
त्वं करोषि क्या था मूल में? त्वम करोषि। तो विकल्प से बनता है, तो इन्होंने पंचम अक्षर। अभी अपने स्वाध्याय में आएंगे जब, तब कहेंगे हाँ त्वम निकालना चाहिए, यहाँ कैसे हो गया? तो ये सूत्र आनंद जी, वर्गे तद्वर्गे पंचमम बा। अब इसका प्रैक्टिकल स्वाध्याय में होना चाहिए। स्वाध्याय में जब शब्द आता है ना, तो वहां तुरंत ध्यान देना चाहिए, इसमें फलाना सूत्र लग रहा है इसलिए हुआ है। तो मकार का पंचम अक्षर हो गया इस प्रकार से। तो फिर है यवलेशु वा, पथान्तो मकारो पर रूपम आपद्यते वा यवलेशु परतः। अब एक देखो ये क्या है, या वा ला। अब देखो वहां वर्ण वर्ग किस लिए देना पड़ा? सीधा व्यंजन कह देते तो सब आ जाते, सासा भी आ जाता, याराला भी आ जाता, सभी आ जाते। इसने व्यंजन नहीं कहा, क्योंकि ये सूत्र अलग आ रहा है। अब याराला व्यंजन है कि नहीं, लेकिन वर्ग नहीं है। पदांतो मकारो पर रूपम आपद्यते, पद के अंत का मकार जो है पर रूप को प्राप्त हो जाता है। कब? किसके परे? या वा और ला होने पर, परतः। तो कैसा बना दिया? मूल शब्द क्या था, स्थिति देखो। तो क्या बनाया? थिंयाशी, थिंयाशी। अब देखो यहाँ पर एक विसर्ग आ रहा है। ये अनुनासिक उच्च बिंदी इनने किससे बनाई, ये यहाँ कोई कथन नहीं कर रहे। अब चंद बिंदी अपन पहले पहले अनुनासिक बना के बिंदी बना के आए हैं, उससे बनाओ अनुस्वर। अनुस्वर, अनुस्वर से चलो, पहले अनुस्वर तो बना लो। माँ का अनुस्वर बनाओ, या पर होने दो। हाँ तो ना का, ना का अनुस्वर किया है। अभी तक माँ का अनुस्वर तो आया नहीं। अभी ये कल आज ही शुरू हुआ है माँ का जो शुरू हुआ है ना। अभी दो ही सूत्रों से तो शुरू हुआ है मन मन में। मौन अनुस्वर व्यंजन है ये जो हुआ ना। हाँ हाँ, अभी तक यही से 91 नंबर शुरू से हुआ है माँ। अभी तक माँ का कुछ भी नहीं किया था। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि इससे ये स्वर बिंदी, अभी तक कोई सूत्र नहीं आया। सूत्र आता तो अपन पहले बिंदी बना देते, और बिंदी आई भी है तो सकार के साथ आया एक बिंदु, बिंदु साफ के साथ बिंदु, पवांश। हाँ, तो इसी प्रकार। और दूसरा आया था क्या, बिंदी का सकार का रूप कर देते हैं, अकेली बिंदिया मौन अनुस्वरहीनम, अनुस्वरहीन कर देते। फिर यहाँ पर बिंदी कैसे आई? ये चंद्र बिंदी जो कैसे आई है, चंद्र बिंदी का यहाँ कोई भी सूत्र इसमें नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया। या और अब इनने देखो, इनने कोई वृत्ति दी है क्या? हिंदी, हिंदीकार को देखो, कोष्टक में दिया है इन्होंने, मकार के स्थान पर यकार आदेश अनुस्वर सहित होगा। अब कौन से सूत्र से होगा, कौन से सूत्र से होगा, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि चंद्र बिंदी कैसे बना दी इन्होंने? या तो बन गया या, हाँ इसमें थोड़ा चंद्र बिंदी का आता है तो थोड़ा उच्चारण अलग हो जाता है। नहीं, चंद्र, तो बिंदी भी रख देते हैं और यूं ही कर देते हैं, ऐसा विकल्प से ही है। चंद्र के साथ बिंदी रखना नियामक नहीं है, विकल्प से है। चंद्र थोड़ा वो थोड़ा चंद्र, तो थोड़ा सा चंद्र, उसका उच्चारण अलग है, वो आगे आएगा। कि एक उच्चारण देते हैं ऊपर बना करके,
वो बिंदी नहीं पढ़ेंगे वो, चंद्र, वो थोड़ा सा उच्चारण बनता है उसका। अर्धमात्रा रूप जैसे जिह्वा मूली है, उपाध्याय है, उपध्वनि है, ऐसा उसका भी है। तो इस सूत्र के अनुसार किसी भी सूत्र से यह बिंदी नहीं बन रही है, अनुस्वर नहीं बन रहा है। मौनोनुस्वम सूत्र की परिभाषा क्या थी? उसमें पद का अंत था। अब पद के अंत का क्या बना दिया यहाँ पर? तो बिंदी यदि बनाते हैं व्यंजने परे, देखो एक थोड़ा सा लगा है, मौनोनुस्वर सूत्र लगाओ थोड़ा। मौनोनुस्वर सूत्र है ना, तो इसको त्वम था, तो आगे या व्यंजन आ गया कि नहीं? व्यंजन आने से बिंदी बना दो। फिर बिंदी बना देंगे तो फिर या नहीं नहीं, फिर या कैसे बनाओगे? क्योंकि मकार ही दुत हुआ है, मकार ही पर रूप हुआ है। अब जब मकार पर रूप हुआ है, हम बिंदी तो बन जाएगी, तुम यासी बन जाएगा। तुम यासी बनाई आगे देखो ये। पर रूप नहीं होगा प्रेम, अनुस्वार वाले अनुस्वार बना देंगे तो पर रूप नहीं होगा। पर रूप नहीं होगा ना, फिर वो बिंदी ठीक है। यदि तुम यासी बना दे देंगे तो फिर वो पर रूप नहीं होगा। इसलिए यह प्रश्न, यह यहाँ पर प्रश्नवाचक ही है। अब कोई आगे अपन को सूत्र, यदि कोई सूत्र मिलेगा तो बना सकते हैं। इस प्रकार से कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हुई। अब चलते हैं अपन, विसर्जनी संधि रुच्यते। विसर्जनी संधि को कहते हैं। अब बनाओ, रुच्यते शब्द बनाओ, कैसे बना? कैसे पढ़ोगे? यार अलावा थोड़ी है। तो भ्रम नमक। ये तत्वर्ग पंचम व, मतलब यदि मान है उसके पीछे वर्ग है, कोई भी वर्ग का अक्षर है, तो उसको पंचम प्राप्त हो जाएगी। तो व्यम नमस्ते दिया है, तो ना जो वर्ग ता वर्ग का है, ता वर्ग का अंतिम अक्षर ना हो गया तो अनुस्वार में का उच्चारण नहीं आएगा। भ्रम बिन दिया ने। अच्छा, प्राप्त नहीं हो जाएगा। पर रूप हो जाएगा वर्ग। ये वर्ग पंचम, हाँ तो तुभ्यम नमा, ठीक है, तुभ्यम नमा समझ रहा हूँ, तुभ्यम बिंदी है ना, आधा माँ है, और नमा शब्द आ गया, तो नमा शब्द का तुम कह रहे हो उसका पंचम कर दो ना, तो क्या उल्टा कर दे? बिंदी है ना, ना हो जाएगा। बिंदी का ना होगा, तुम जन नहीं, उसका नहीं पढ़ना, उसके सूत्र आएंगे, ऐसे नहीं पढ़ना, उसका नकार नहीं होगा। ये सूत्र लगेगा लेकिन कुछ में अपवाद है, वो आ जाएंगे आगे में। तुम जन नहीं पढ़ेंगे उसका, तुभ्यम ही पढ़ेंगे, तुभ्यम नमस्ते भुवनाथ। जहाँ संधि का ही होता है वहाँ तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी जो शब्द वो पूरा है नहीं शब्द है, इसके साथ संधि नहीं होने के कारण उसको ऐसा संधि नहीं है ना हमारा, सब सेपरेट है, अलग अलग है सारे। नमा शब्द अलग है ना वो, यहाँ अलग हो रहा है, वहाँ अलग है, वो उसको नहीं सुधारना। नहीं, तुभ्यम नहीं पढ़ना, तुभ्यम नमस्ते होता। आप समझ गया मैं? पदांतो मकारो वर्गे तदवर्ग पंचम आपद थे, यही है ना, कि पद के अंत का मकार होने से वह तद वर्ग का पंचम हो जाएगा, ये करना चाह रहे हैं। हाँ, तो माँ का ना करना चाह रहे हैं, पर नहीं होगा। और दूसरी बात है,
विकल्प है। पहली बात तो नियम नहीं है, विकल्प है। तो विकल्प में अपन आचार्यों की वाणी क्यों सुधारे? मान लो उन्होंने, हाँ ये होता कि विकल्प नहीं है, नियम हो जाता है, फिर भी विचार कर, यहाँ विकल्प है ना। विकल्प का अर्थ क्या होता है? तो भ्रम भी सही है, तो भ्रम भी सही है, लेकिन पढ़ना क्या है? क्योंकि आचार्यों ने उसको विकल्प किया। लेकिन महाराज जी अक्षर अलग अलग है, व्यंग अलग है और भवन अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। दोनों पद अलग है। तो सूत्र है वर्ग तवर्ग पंचम, इसमें जो उदाहरण दिए हैं वो भी तो अलग अलग है। नहीं, क्रियावाचक है। करोति, करोषि, चरसी, ये सब क्रियावाचक है, शब्द नहीं है। दो शब्द नहीं है यहाँ, दो शब्द नहीं है यहाँ, सर्वनाम होकर के वहाँ क्रिया है। नमा शब्द क्रिया नहीं है। और वो सूत्र अलग लगेंगे। नमा अर्थ में चतुर्थी होती है तुम्हारे लिए। अब वहां तुभ्यम का अर्थ क्या निकाला होगा? तुमको। हाँ, लेकिन नमा शब्द में क्या हो जाता है? तुम्हारे लिए, आपके लिए, ऐसा है। यबलेश हुआ क्या कहते अपन, विसर्जनी संधि हो गए, आ रही है। विसर्जन का अर्थ क्या होता है? विसर्जन का अर्थ क्या होता है? हम आ विसर्जनीयम, एक सूत्र था। आ विसर्जन को, आ तो साइलेंट है उच्चारण के लिए, क्योंकि विसर्ग का उच्चारण होता ही, बिना शब्द के उच्चारण विसर्ग का होगा ही नहीं, विसर्ग का उच्चारण। इसलिए विसर्जनीयात छे छे वाशम। अब इस सूत्र को आप देखें, विसर्जनीय के, विसर्जनीया चे, तो अब यहाँ विसर्ग का क्या किया गया है? हाँ, वो अभी 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 इसी सूत्र में तुम पढ़ोगे आगे। विसर्जनीया छे छे वाशम। अब यहाँ पर छे परे होने पर, छे वा परे विसर्जनीया सम आपद्यते। तो अब अर्थ निकालो तुम इसका। यहाँ तो सम लिखा है, यहाँ तो सम लिखा है। नहीं, यहाँ तो तुम तो सकार आदेश क्या करना है, यहाँ तो सम लिखा है। हमें सकार चाहिए ना, तो यहाँ तो हाँ, सा सकारांत, सा सकारांत के रूप चलाएंगे तो ये द्वितीय व्यक्ति का सम, सम जो है अम व्यक्ति लग गई, अम, सा हलंत करो और धन अम, तो सा में आ मिल गया, अमा द्वितीय व्यक्ति लगेगी, तो सा ही निकलेगा। सम का कर्म है ना, कर्म बना दिया। किसमें का विसर्जनीय छे छे बा, चा और छे आने पर कार्य किसमें हो रहा है? नहीं, कार्य हो रहा है सा में। सा जो है ना, सम को प्राप्त होता है। क्या? विसर्जन, विसर्जन जो है सा को प्राप्त हो रहा है, तो कर्म वक्ति लगेगी। किसको प्राप्त हो रहा है? तो को शब्द किसमें आएगा? कर्म में। तो विसर्ग सा को प्राप्त होता है, इसलिए तो यहाँ सम नहीं है वो सा ही मानना चाहिए। बा शब्द दो अर्थ में आता है, विकल्प के अर्थ में आता है, अथवा अथवा के अर्थ में आता है, समुच्चय के अर्थ में आता है, और के अर्थ में भी आता है। बा शब्द और, जैसे चकार है, बकार है, ये शब्द अनेक अर्थों में आते हैं, तो यहाँ विकल्प रूप में नहीं है। नहीं, छे चा अथवा छा, छा और अर्थ भी ले सकते हो, चा अथवा और छा, ये आता हो। तो इस प्रकार से सूत्र को क्या बनाया? कश चरती, कह चरती, मूल शब्द क्या था? सा बन गया। कह छादयति, क्या बन गया?
कष्ट साध्यति छे छे। अब टेठे वाशम, टेठे वाशम, टेठे वा, टेठे वा, टेवा, ठेवा परे विसर्जनीय सकार मापद्यते। हाँ, का कह टीकते। हाँ, पहले जो सूत्र आया था वो क्या था? तथयोर, तथयोर, हैं, चचयोर। हाँ, तकार आने पर क्या बन जाएगा? वहां यदि चाचा आया है तो तालब, और ताता आया है तो दंती, और टाटा आया है तो मूर्धन शाह हुआ था। वहां सकार हुआ था। यहाँ पर टेठे वाशम, टेठे आने पर विसर्ग है, वहां विसर्ग नहीं था। हाँ, वहां अनुना काय का बना था वहां? नकार का जो बना रहे थे, नकार का शका, हाँ, अनुसार पूर्वक सा, सा और सा होता है। नकार का था वहां, यहाँ किसका है? यहाँ विसर्ग है। इतने अंतर जानना। सूत्र दोनों ही सही है। ता था वहां है, टा था यहाँ है। वहां नकार का अनुस्वर पूर्वक बनाया था, यहाँ पर विसर्ग का बना रहे हैं। ऐसा टेढ़े परे होने पर विसर्ग का षटकोण वाला अनंत मूर्धन्य सा हुआ है। कष्ट ठीक थे, कष्ट अखारण में। इसी प्रकार से ते थे वाशम, यहाँ भी, वहाँ ते थे वाश, ते तथयोर, वहाँ क्या था? तथयोर सकारम अनुस्वर पूर्वक। तो ते थे वा, अब यहाँ ते थे वा कर लिया। अब वहां की विभक्ति क्या थी? तथयोर, ता और था के आने पर अनुस्वर क्या हो जाएगा? थे। यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है। थे आने पर क्या हो गया? शम को प्राप्त हो गया, दंतीसा हो गया। कस तरती, कस थुड़ती है। कखयोर जिह्वा मूलियम नवा। हाँ, जिह्वा मूली का प्रयोग आया। हाँ, हाँ, अभी तक उसने नहीं किया। का खा यू, का खा के परे होने पर जिह्वा मूलियम नवा, विसर्ग किसको प्राप्त हो जाएगा? जिह्वा मूली को प्राप्त हो जाएगा। कखयोर परियोर विसर्ग नहीं हो, जिह्वा मूलियम। अब जिह्वा मूली की परिभाषा क्या पड़ी थी? वज्राकृति। जिह्वा मूली कैसी है? और उपध्मानी कैसी है? गज कुंभ, गज कुंभ आकार आया था वहां पर। तो अब इसमें कैसे करेंगे? देखो, ये सजीव बामूली लगाओ। कौन सा शब्द ले लें पहले? कहा करो थी। हाँ, का करोती है। अब आगे आगे क्या आ गया? का, का आने से विसर्ग का क्या करना है? ये जिब्बा मूली बना दी है। जिब्बा मूली वज्राकृति, वज्राकृति जो बनती है, थोड़ा ऐसा हो रहा है ये वज्राकृति। वो क्रास नहीं, वो कुंभ में बताया था। वो कुंभाकृति में, कुंभ, कुंभाकृति ऐसी होती है। ये हाथी के जो गंडे स्थल होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं। ये कुंभाकृति है। और ये वज्र, धर्मनाथ का वज्र का चिन्ह है ना, उधर थोड़ा सा यूं आएगा, थोड़ा गुड़ाई आ जाएगी थी। ये वज्र का, कहा करो थी, ऐसा आएगा। अब इसको उच्चारण करके दिखाओ जिह्वा मूली का।
ये भी मात्र लिपि है। उपध्मानी और जिह्वा एकमात्र लिपि है, इसका कोई प्रयोग नहीं करता। क्यों प्रयोग नहीं करता? आगे सूत्र से ये गायब हो जाएगा। जिह्वा मूली लिखना इसलिए जरूरी नहीं पड़ता, बहुत कम, कई का खा के परे आएगा तो लिखा जाएगा। तो बहुत बड़े साहित्यकार जो होते हैं वो लिखते, बाकी नहीं लिखते। का खयो जिह्वा मूलियम नवा, विकल्प से होती भी है और नहीं भी होती। क्योंकि यदि जिह्वा मूली नहीं बनाई तो क्या बनाओगे? हैं? कौन से सूत्र से बनाओगे? बोलो। यदि विषय संधि है यथावत, कहा करोति भी कोई बाधा नहीं है, जैसा अपना है ये यथावत रहेगा। ये तो विकल्प में आया है। अब इसमें कोई सूत्र लग रहा है क्या? कोई सूत्र नहीं लग रहा है। चाछा लग नहीं रहा, टाठा लग नहीं रहा, था लग नहीं रहा। तो इसमें एक जैसा है कि ये विकल्प बनेगा। जिह्वामूलियोपद्यमानीयौ च। अब इसका क्या करना है? पर रूप को आया था ना, पर रूप हो जाता है, उसकी अनुवृत्ति करना। पर यहाँ पर रूप कर रहे हैं। जिह्वा मूल्योपद्यमानीयम चा परम वर्णम नयेत। अब सूत्र में परवर्णम नयेत की कहीं भी अनुवृत्ति करो, वो तो उसमें चला गया था, विसर्जन में तो आया नहीं। परवर्णम इसमें नहीं आया विसर्जन संधि में। अब यहाँ पर अपन मूल सूत्र में परवर्णम नयेत शब्द की अनुवृत्ति कहाँ से लेंगे, ये नहीं निकल रही है। निकालना चाहिए थे कोई ना कोई। अब अंत में निकाल देंगे अपन किससे? चकार से। चकार एक ऐसा शब्द है, जहाँ अटक जाए तो चकार कहता मेरा नाम ले लेना कि चकार से निकाल, चकार से कुछ भी ले लो, बहुत बड़ा। अब और कोई चीज नहीं है। तो जिह्वा मूली उपध्मानी यो, अब जैसे चकार यहाँ है, जिह्वा मूली और उपध्मानी, अब चकार से अपन ले रहे हैं पर वर्णम नयेत। टीकाकार ने ये सुविधा दे दी। का करोति पर वर्णम नयेत का अर्थ क्या हो गया? ये जिह्वा मूली काम में व्याके मिल गई। अब मिलकर के उसकी आकृति को नहीं बदल पाई। और कोई व्यंजन स्वर होता तो बदल। जिह्वा मूली से विलय को प्राप्त हो गई, लेकिन का ज्यों का त्यों रहा, बस विसर्ग का किला हटा दिया बस। अगर अब अपन इससे क्या अंदाज लगाएं कि कहा इसमें जिह्वा मूली मिली? पर सूत्र लगाओ, का खायोर, का खा के परे होने पर जिह्वा मूली होती है। तो अब ये सूत्र का खा का यदि अपन को याद है तो अपन कहेंगे इसमें जिह्वा मूली मिली है। और नहीं है तो है? नहीं, विसर्ग, विसर्ग का लोप किया ना। विसर्ग का लोप कैसे हो सकता है काका? हाँ, ये कहो ना। नहीं तो कोई कहेगा कि आप यदि जिह्वा मूली नहीं है, ये सूत्र मान लो अपन ने याद नहीं किया और का करो तीन मिल गया, तो अब विसर्ग का रूप कराओ, कैसे कराओगे? जिह्वा मूली पर याद रखना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि ये बेकार सूत्र नहीं है। का करोती यदि मर गया है कहीं तो जिह्वा मूली को याद करो। जिह्वा मूली और उपध्मानी, उपध्मानी का आगे सूत्र है पफयोर उपध्मानीयम। पा और फा के परे उपध्मानी हो, उसका भी क्या होता है? पफयोर परयोर विसर्जनीयम उपध्मानीयम आपद्यते नवा। पा और फरे, पा के परे होने पर विसर्जन, विसर्जक जो है उपध्मानी को विकल्प से प्राप्त होता है। अब यहाँ जो सिद्धि की है ना, इसमें एक को तो का पचती ही, का फलती,
अब यहाँ क्या करना चाहिए था, जो का तो लिख दिया विकल्प का, पपयोर परयोर विसर्जनीय उपध्मानी, उपध्मानी को प्राप्त हो रहा था, तो उपध्मानी को प्राप्त क्यों नहीं कराया इन्होंने? एक सूत्र बनाना चाहिए थे, का पचती, का फलती, विसर्ग के लिए बनाना। ये तो बना दिया उन्होंने पूर्व से, लेकिन पा आ जाने पर विसर्ग का क्या हो गया, जिह्वा मूली हो गई और उपध्मानी हो गया, और उपध्मानी में क्या लगेगा, पर रूप हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का सूत्र। तो अब उपध्मानी कैसे लगाएंगे? ऐसा लिखेंगे, का पछती, ये क्या हो गया, उपध्मानी। अब इसका दूसरा रूप क्या बनेगा अंत में, 99 सूत्र से, का, बस कुछ नहीं करना है, का पछती। तो अपन को ये दो सूत्र इसलिए याद रखना है, जब भी का खा के आगे का विसर्ग लोप किया है, का खा के, का खा के आने पर यदि विसर्ग लोप हुआ है तो जिह्वा मूली से, और पा फा आने पर यदि विसर्ग लोप हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। नहीं तो कोई पूछेगा कि का करोती, विसर्ग कहाँ से लोप करो, कौन से सूत्र से करोगे, छे नहीं, तो ये करना पड़ेगा। इसी प्रकार पा आ गया, और पा के पर कहा पवती, अब विसर्ग लोप कर दिया, तो ऐसा करना चाहिए। हैं? नहीं नहीं, बहुत काम का हो गया, का करोती। हालांकि क्योंकि अक्सर कर साहित्यकार विसर्ग को कम लिखना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि कोई भी सूत्र से विसर्ग हट जाए, क्योंकि विसर्ग, तो विसर्ग इस सूत्र से हटेगा। विसर्ग के पड़े व्यंजन आने पर विसर्ग नहीं हटता, विसर्ग के पड़े व्यंजन आने पर नहीं हटता, वो चार पांच शब्द आएंगे वही हटेगा, अन्य व्यंजन आएंगे तो नहीं हटेगा। ता छा टा ठा पा फा, नहीं, ता था, ये 6 अक्षर, चा छा ता था टा ठा, इनके आने पर, इनके आने पर विसर्ग सा को प्राप्त हो जाता है, पर बाकी हटने का तो कोई सूत्र नहीं आया ना अभी, ये दो सूत्र है हटने। और ये भी कब है, ये भी कब है, जब का खा आवे और पा फा आवे तभी। गज कुंभ की आकृति ऐसी होती है, गज कुंभ, कुंभ ऐसा होता है, ये दो दो बने रहते बस, गज का जो कुंभ ही कहलाता है, तो गज के दो जैसे बीच बीच में गड्ढा होता है, ऐसा होता है। अब गंज कुंभ की कोई दूसरी आकृति कहीं मिल जाए तो पता लगे। ऐसा ऊपर मतलब जो विसर्ग रहते हैं, उन विसर्ग की बिंदी जो रहती है उसको ऊपर वाले को काट दो, नीचे वाला प्रति बन जाए। अच्छा, ऐसे मिला देंगे तो, नीचे से विसर्ग को भी एक ऊपर की आधी काट दी तो वो चंद्राकार बन गया, और नीचे की बिंदी को नीचे किया तो अच्छा वो ऐसे आप ऐसे बता रहे हैं, आप ऐसे बता रहे हैं। आमने सामने। जैसा वो क्या है, दो विसर्ग, हाँ, ऐसे उल्टा करके, ऐसा बनाया है। हाँ तो इसमें है। हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बनाने में हाथी को थोड़ा ऐसे खड़ा कर देंगे भाई, हाथी को घुमा देंगे तो कैच घुमा देंगे। बचपन में तुम्हारे प्रैक्टिस का चिन्ह लगाते हैं। हाँ, कैच का इन्हें लगाया था, तो वो वज्र की आकृति में क्रास बन नहीं रहा। अपन ने धर्मनाथ का वज्र देखा, अपन तो मालूम नहीं कि वज्र कैसा होता है, अपन ने देखा भी नहीं, लेकिन वो जब अपन ने देखा है उसमें भगवान के चिन्हों में,
भगवान के चिन्ह में ऐसे ही डंडा सा बना हुआ है। हाँ, तो बना तो चाहिए, अब क्रास बना दे, क्योंकि वज्र का चिन्ह है कि नहीं अपने यहाँ। अपन तो वज्र उसी को माने वज्राकृति। अब ये जो क्रास है, ऐसा वज्र अपन ने देखा ही नहीं, तो बना है। ज्ञान में सूत्र में जिह्वा मूल्य और उपद्रमानीय परवरण को प्राप्त होते हैं, हाँ तो ये पाप लगेगा ऊपर की। हाँ हाँ, वो तो लग पा रही है। उपद्रमानी तो पाप हाथ से होती ही है। उपद्रमानी शब्द लिख दिया है ना, पाप हा है। और जैसे पहले सूत्र आया था काय की विसर्जन काय की जिह्वा मूल्य, तो इसमें खा भी का खा है। पहले अपन ने चर्चा की थी, का को ले लिया, खा को ले लिया था वहां पर। वहां मात्र कहते का जिह्वा मूली है, पा उपद्रमानी है, ये नहीं रहे। लेकिन का खा भी है और पापा भी है। टीकाकार ने ले लिया था। ठीक है, वहां मूल सूत्र में तो का ही आया था, लेकिन टीकाकार ने का खा दोनों लिए। का तो उच्चारण के लिए है ना, का जो है ये है नहीं, का खा परे होने पर, का खा परे होने पर जिह्वा मूली हो जाती है। उच्चारण के लिए। हाँ, सामान्य उसको जिह्वा मूली कह रहे थे। हाँ, फिर आगे क्या है। अघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम न शादीनि ससस्थे। ना, ना का अर्थ है विसर्जनीय साधीना न प्राप्नोति ससस्थे निमित्ते। इसलिए कोई संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कोई अब यहाँ देखो सब मिटाई दिया कि नहीं। अब देखो कैसा अच्छा, बहुत अच्छा सूत्र दिया है। का का दिया ना। हाँ, का चसा व्यत्यास्ते, एक सूत्र। बहुत बड़ा सूत्र। खैर पूरे से मतलब नहीं है, तो उससे मतलब नहीं है। अपन का क्या लिखना, का चसा व्यत्याचस्ते। अब इसमें सूत्र लगाना है। का विसर्ग है, और फिर चसा व्यत्याचस्ते। चसा व्यत्याचस्ते। अब देखो इसमें सूत्र लगाओ, धन मान लो। अब कौन सा सूत्र लग रहा है इसमें। चाक, अच्छा हलंत है, चाक हलंत है। तो अब सूत्र तो पहले वाला सूत्र लगाओ। शिवासम विसर्जन लग रहा है आराम से। विसर्ग का क्या कर देंगे ना, सा बन जाना चाहिए, लग ही रहा सूत्र। लेकिन इस सूत्र ने क्या कह दिया, देखो अब इसने सब विसर्ग का बिल्कुल सीधा सूत्र था। का कस्ते, ये सूत्र बनना चाहिए था, और बन ही गया था। लेकिन इस सूत्र ने क्या कर दिया, ना से देने ससस से, ना सा के स्थित होने पर यदि चवर्ग आया है, यदि चा के बाद क्या आ गया, सा, बस इसने गड़बड़ कर दिया। यानी आजू बाजू में कोई शब्द पहले भी आया थे, उपधा उपधा। हाँ, उपधा आई थी ना पहले का। अब यहाँ पर क्या आ गया, शाह के परे सा आ गया, और शाह के परे सा आ जाने से क्या हो जाएगा, अब संधि नहीं होगी। अन्यथा संधि में विसर्ग का सा बन जाता है, कस। लेकिन अब ये ना बन करके ऐसा बनता है। ये बन जाना चाहिए था अभी तक जो पढ़ा था, पर इन्होंने कर दिया, इस सूत्र से क्या कर दिया ये, अब बन जाएगा, संधि नहीं होगी, ज्यों कहते हो जैसा। वाले सूत्र जिससे किया है तो विसर्जनीय संधि के वो सब विकल्प से थे, ये वाला नहीं थे। विकल्प आदेश कर दिया,
विकल्प में भी बनेगा ही नहीं। वो सारे यदि और ये बनेगा, विकल्प भी नहीं बनेगा। सा आने पर, हाँ ठीक है, विकल्प से सा, बा तो अथवा के रूप में था, विकल्प नहीं, बा अथवा के रूप में। और अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कह दिया सा आ जाएगा तो बनेगा ही नहीं। वहां बन रहा था, आराम से बन रहा था, लेकिन सा और सा कहाँ आ गया? सा के परे सा आया है। अब और षटकोण सा भी आ जाए तो, और दंती सा आ जाए तो, कोई भी सा आ जाएगा तो विसर्ग का लोप नहीं होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। ऐसा सादी सशस्ते विसर्जनीय सा नहीं होंगे। कब? शास्ते निमित्त परे। अब जिसके निमित्त से चा के बाद जो निमित्त बना है, क्योंकि चा, यदि अब देखना दूसरा बना दूं चा, अब देखना इसमें का विसर्ग कर दिया। अब हम इसके मान लो चा के साथ संधि कर रहे हैं, तो बोलो। अब इसमें ये सूत्र क्यों नहीं लगा रहे? सा के बाद आ गया, उसमें वो चा हलन था। यदि वहां चा, ये चा पूरा होता है यदि, तो फिर ये बन जाता है, फिर ये बन जाता है। देखो, यदि मान लो ये सकार चा पूरा कर दे, हलंत नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये सूत्र लग जाता है, ये वाला सूत्र बन जाता है। चा के परे आ गया, छे भाषम, हाँ छे भाषम सूत्र लगेगा, यानी विसर्ग का छा और छा आ जाने पर सा बन जाता है। लेकिन यहाँ क्या आ गया? अघोषस्तेषु शशेषु वा लोपम। अघोष स्थितेषु शशेषु वा लोपम। अघोषस्तेषु शशेषु परतो विसर्जनीयो लोपमापद्यते। उभय विकल्पे स्वरूपम। यहाँ उभय जो विकल्प आया है, तीन रूप बनाएगा। क्या बनाएगा? कस्योति, कस्य तो तति यो तति। मूल शब्द क्या था? स्थिति में देखो, वो आता ना, वो भक्तांबर में इसी को उच्चारण करना, कस्य सच्युत्यति, सच्युतन मादा। उसको उच्चारण करने में सबका मुश्किल पड़ जाती, सा और चा। अब आधा दो आशा चल, शिक्षुतन मादा, वहां सभी बड़ा डूब जाते हैं। दो है रस, वो इस सूत्र से बता, च्यो तति, ऐसा पढ़ना। कहा, कहा सच्यो तति, सच्यो तति। अब इसमें सच्यो तति में क्या बनेगा? अघोषस्तेषु शशेषु वा लोपम। अब इसमें क्या करना है बोलो? अघोष आ गया और सा परे हो गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और एक विसर्ग का लोप कैसे होगा? यहाँ विकल्प से लिया, विकल्प से लिया तो का लोप करके सीधा कर देंगे, फिर दूसरे से क्या बनाएंगे? तीसरे से। अब देखो, इसके तीन रूप बनाना है। का है और सच्यो तति। अब इसमें कितने रूप लगेंगे देखना है। अब का है तो पहले तो सीधा सूत्र लगाओ, ये वाला अघोषस्तेषु ससेषु वा लोपम। तो अघोष स्थित होने पर शसा। अब ये चा अघोष है कि नहीं? अघोष किसे कहते हैं? वर्ग के, वर्ग के प्रथम और द्वितीय अक्षर सा सा सा, हा नहीं लेना, ये क्या संज्ञा है? अघोष।
तो अघोष में अघोष सा के बाद यदि अघोष आ जाता है तो क्या हो जाएगा? का धन। बस ये का क्या कर दिया? पर लोप कर दिया, सीधा लोप कर दिया। पर ये विकल्प से है कि नियम से? विकल्प। तो पर एक दूसरा क्या बनेगा? हाँ नहीं, विसर्ग के बाद सा आ गया तो पर रूप करो ना। हाँ, वो कौन सा सूत्र था? पर रूप करने वाला कौन सा सूत्र था? अभी आ गया रे। अभी हाँ आगे आ रहा, पर रूप हमारा ठीक आ रहा। हाँ है। जैसे बात हम सच्योतति, और इसमें क्या करेंगे? का सच्योतति। अघोषस्थेषु ससेषु वा लोपम। अघोषस्थेषु ससेषु पर तो विसर्जनी उभय विकल्पे त्रिरूपम। उभय विकल्प में तीन रूप बनते हैं। कश्योतित कश्योतता में भी आते हैं वो, अब सब विमम रू झुमम रू उच्चारण। तो इस प्रकार से ये मानना चाहिए। चलो समझ। हाँ? नहीं कर, उच्चारण है ही नहीं, खत्म कर दिया उन्होंने। कहा अब उच्चार अर्थ जब निकालेंगे तो नहीं निकालेंगे। लोप करने का अर्थ उच्चारण नहीं करना है, लेकिन अर्थ निकालेंगे तो अर्थ विसर्ग का निकलेगा, क्योंकि वहां लोप हुआ है।